हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेन सीव एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेन सीव एनालिसिस को हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि सॉइल में कितने साइज़ के अलग अलग ग्रेन्स मौजूद हैं। और इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इस टेस्ट में हम डिफरेंट साइज़ की सीव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 75 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18 mm, 2.36 mm और 4.75 mm। और ये सारी सीव्स असेंडिंग ऑर्डर में लगी होती हैं, मींस कि छोटे से बड़े के तरफ लगी होती हैं। एक के ऊपर एक जब रखते हैं इसको तो साइज़ बढ़ता जाता है सीव का। और उसके बाद हम अरेंज करने के बाद इनको सबसे ऊपर वाली सीव में, मतलब 4.75 mm वाली सीव में या तो 500 या फिर 1000 ग्राम्स ऑफ सैंड डाल देते हैं। और उसके बाद हम इन सारी सीव्स को लेके एक सीव शेकर मशीन में फिट कर देते हैं और शेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये मशीन शेक करती रहती है और ये सारे जो पहली सीव में जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सारे अपने साइजेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग सीव्स में रिटेन करते रहते हैं, जिससे हमारे को ये पता लगता है कि टोटल जितनी क्वांटिटी है सैंड की उसके अंदर कितने पार्टिकल्स कितने कितने साइजेस के हैं। शेकिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम इन सारी सीव्स को लेके एक टेबल पे रख देंगे और उसके बाद सारी सीव्स को चेक करेंगे कि कितने कितने पार्टिकल्स किस किस सीव्स में रिटेन हुए हैं और सबका अलग अलग वेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वेइंग मशीन पे हमने पैन को रखना है और हर एक सीव को एक एक करके उठाना है और सब सीव में जितने भी पार्टिकल्स रिटेन हुए हैं उनका एक एक करके वेट करते जाना है और उन्हें ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे को टेबल से भी कुछ ना कुछ रीडिंग्स और कैलकुलेशंस करके फाइननेस मॉडुलस निकालना है। फाइननेस मॉडुलस मतलब कि कितने क्वांटिटी वाली सैंड में कितनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी में कितने कितने अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसको हम निकालते हैं कुछ कैलकुलेशंस करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये अलग अलग साइजेस के हम पार्टिकल्स रिटेन का वेट ले रहे हैं और उन्हें ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख रहे हैं। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम शेकिंग करते हैं तो हर एक सीव के अंदर से बहुत ही फाइन पार्टिकल्स कहीं ना कहीं निकलते हैं और सबसे नीचे हम सीव ना लगा के सबसे नीचे जहाँ 75 माइक्रोन वाली सीव लगती है ना, उसके नीचे सबसे नीचे जो बिल्कुल ही फाइनर पार्टिकल्स हैं, एक तरह से चूरा समझ लो उसे, बिल्कुल फाइन सैंड, वो जाके पैन में कलेक्ट होती है। तो उसका वेट भी हम ले लेते हैं पर उसके वेट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम नॉर्मल जितनी भी सीव्स पे वेट रिटेन हुआ है उसी से तो हमारे को साइज़ पता लगेगा ना। तो और ये साइजेस कैसे डिफाइन करते हैं हम, कितने साइज़ की सीव है। सीव के अंदर जितनी भी वायर्स हैं ना, तो वायर्स दो तरीके से लगी होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वायर्स मिलके जो भी स्क्वायर बनाती है ना सीव के अंदर, तो जितने भी साइजेस की वो सीव होगी, मान लीजिए 4.75 mm की है, तो उन दो वायर्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे दो वायर्स ने स्क्वायर बना रखा है ना, तो स्क्वायर के एक वायर से दूसरी वायर के बीच का डिस्टेंस 4.75 mm होगा। इस तरह से हम सीव के साइज़ को डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रीडिंग्स और कैलकुलेशंस की। तो अब करते हैं रीडिंग्स और कैलकुलेशंस। एक साइड पे मैंने सारी सीव्स लिख ली हैं, जितनी भी सीव्स मैंने इसमें लगाई थी, और दूसरी जगह पे मैंने लिख लिया है वेट रिटेन, कि किस सीव में कितने ग्राम्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स रिटेन करे हैं। ठीक है, अब हमारे को 3 कॉलम्स और दिख रहे हैं जो कि हमारे को खुद फाइंड आउट करने हैं। पहला है परसेंटेज वेट रिटेन, दूसरा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन और तीसरा है परसेंटेज फाइनर। अब सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज वेट रिटेन निकालते कैसे हैं। परसेंटेज वेट रिटेन का ये फॉर्मूला होता है वेट रिटेन अपॉन में टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीव नंबर 4.75 mm में 22 ग्राम्स ऑफ सैंड रिटेन करी, तो 22 तो हमारा वेट रिटेन्ड हो गया। और टोटल वेट हमने कितना लिया था आप नीचे देख सकते हैं, सब में एड ऑन कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा क्या आंसर आएगा 2.2। इस तरह से हमारी परसेंटेज वेट रिटेन निकल गई।
पहले कॉलम की 2.2। अब दूसरे वाले की निकालनी है तो सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5.6 आ जाएगा। सिमिलरली हम सारे वैल्यूज़ को इसी तरह से निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद जितनी भी वैल्यू होती हैं उसको उसमें उसके ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती है उनको ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी, मतलब 2.2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया इसमें भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन में। अब मेरे को आगे जो अगली वैल्यू चाहिए वो कैसे निकलेगी, 5.6 प्लस 2.2, ठीक है, आ गया 7.8। अब उसके बाद कैसे निकालूं, 19.3 कैसे आया, वो आया 11.5 प्लस 5.6 प्लस 2.2। जो भी वैल्यू हमारे को निकालनी है तो उसके सामने वाली वैल्यू को उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ में ऐड करके निकाल देना है। अब 25.6 प्लस 11.5, 5.6 प्लस 2.2, 44.9, ऐसे करके हम 100 तक लास्ट तक निकाल लेंगे और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर हम निकालते हैं 100 माइनस क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। तो अब हमने सबसे पहली वैल्यू तो अज्यूम कर ली परसेंटेज फाइनर में 100। अब 100 में से मैंने 2.2 माइनस किया तो 97.8 आया। फिर 100 में से मैंने 7.8 डिडक्ट किया तो 92.2 आया। अब 100 में से मैंने 19.3 डिडक्ट किया तो 80.7 आया। सिमिलरली हम सारी वैल्यूज़ को इसी तरीके से निकाल लेंगे जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमने सारा कुछ तो निकाल लिया है, अब हमारे को फाइनली निकालना है फाइननेस मॉड्यूलस। फाइननेस मॉड्यूलस हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने प्रैक्टिकल देखा था इस एक्सपेरिमेंट का, कि हम पेन की वैल्यूज़ लिखेंगे ज़रूर पर हम पेन की वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पेन में रेजिड्यू का वेट है। जो भी हम सीव्स में से जितना भी वेट निकल रहा है वो सारा पेन में जाके कलेक्ट हो रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है, किसी भी सीव पे रिटेन नहीं हुआ है वो। तो इसलिए हम उसी को कंसिडर करेंगे जो सीव पे रिटेन हुआ हो। तो पेन की वैल्यूज़ हम निकालेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे को टोटल वेट भी तो चाहिए था। तो इसलिए हमने कैलकुलेशन पर्पस इसके लिए निकाल ली, पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन का हम टोटल करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इसमें हमारे को टोटल किन किन वैल्यूज़ का करना है, 100 के ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ का करना है। जैसे यहाँ पे 100 है ना, इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ है उनको करना है, पेन की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अब हमने इन सब का टोटल कर लिया, तो टोटल करने के बाद हमारा आंसर आया 341.5। 341.5 को हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 3.415। ये हमारा हो गया फाइननेस मॉड्यूलस। फाइननेस मॉड्यूलस मतलब कि इस सीव के अंदर फाइननेस मॉड्यूलस इतना, इस टेस्ट के अंदर और सैंड की क्वांटिटी में फाइननेस मॉड्यूलस इतना आया, मतलब इतने टाइप के अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सिविल सॉर्टेड साइनिंग आउट।